हाय फ्रेंड्स, आज हम एनालॉगी देखेंगे फ्रॉम रीजनिंग। ये ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। लेट्स स्टार्ट। एनालॉगी का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शोज अ वे इन विच दे आर सिमिलर। इसमें किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखाते हैं एंड उसके बेसिस पे आंसर हमें करना होता है दूसरी चीज़ को जो कि सिमिलर पैटर्न पे हो। ये दो तरह की होती है, नंबर एनालॉगी एंड वर्ड्स एनालॉगी। तो मैं इसको सीधे आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगी एंड कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। लेट्स कम टू नंबर एनालॉगी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 71:42 एंड 98 वॉट। अगर 71:42 है तो 98 क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपको ध्यान से एक पैटर्न देखना होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे 71 में अगर हम 29 माइनस करेंगे तो 42 आएगा। सिमिलरली अगर 98 में से मैं 29 माइनस कर दूं तो 69 आएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो उससे आप मेकआउट कर सकते हैं। इसका आंसर 69 है। सिमिलर पैटर्न पे 71 माइनस 29 42 हुआ, जो कि यहाँ दिया है। इस क्वेश्चन मार्क का आंसर 69 होगा, क्योंकि -29 हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ मैं ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ। द आंसर इज 69। इसी बेसिस पे कई बार क्यूब्स दे देते हैं, जैसे 3 दे दिया (2) 27 दे देंगे। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क पूछेंगे तो फिर आप 8 लिखोगे, क्योंकि 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब 8। अब यहाँ पे हम वर्ड्स एनालॉगी पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे काबुल अफ़गानिस्तान दिया है। सबको पता है कि काबुल अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, और USA पूछा गया है, मतलब USA की कैपिटल बतानी है, विच विल बी वॉशिंगटन। तो इसी तरह से आपके एनालॉगी पे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके, ट्रिक यूज़ करके आंसर्स देने होते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स रिलेटेड होते हैं, जैसे वर्ड्स में ही आता है ये भी। इसका एक ट्रिक है, जैसे इनके नंबर्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे A इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, B इज़ द सेकेंड। तो इनके नंबर के बेसिस पे, ऑपोजिट वर्ड्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको इस तरीके से लिख के दिया है, A से लेके M तक, और फिर M के नीचे से मैंने N शुरू किया है, N to Z। यहाँ A पे 1, B is 2, C is 3, D is 4, E is 5, F is 6, G is 7, H is 8, I is 9, J is 10, K is 11, L is 12, M is 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 एंड Z 26। टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो ये सबकी नंबरिंग होती है। ये विद प्रैक्टिस आपको वैसे याद हो जानी चाहिए कि H का क्या नंबर है, N का क्या नंबर है। इसकी भी छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स हैं, बाकी तो प्रैक्टिस से ही याद होता है। लेट्स कम टू द ट्रिक्स। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार ऑपोजिट्स पूछते हैं, तो किस लेटर का दूसरा ऑपोजिट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको विद प्रैक्टिस याद हो जाना चाहिए। जैसे A का ऑपोजिट Z, तो मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह से लिखा भी है कि सबके नीचे उनके ऑपोजिट आ रहे हैं। M का N, A का Z, B का Y। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और ऐसे आप याद कर सकते हैं। याद करने का एक ट्रिक है, जैसे AZ
तो आप A to Z से याद कर सकते हैं ऑपोजिट, A to Z, तो A का ऑपोजिट Z। वैसे BY तो बाय, BY ऑपोजिट। CX, इसको आप क्रैक्स से याद कर सकते हैं, क्रैक्स जो हम लोग खाते हैं, CX क्रैक्स, C का ऑपोजिट X। DW ड्यू, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, D का ऑपोजिट W या W का ऑपोजिट D, DW। EV इवनिंग या EVS ऐसे भी कर सकते हैं याद। FU फॉर यू। GT गेट, ठीक है, यहाँ पे GT गेट, तो G और T ऑपोजिट। HS हिज या हनी सिंह, इससे याद कर सकते हैं, HS ऑपोजिट, हनी सिंह HS ऑपोजिट। IR इंडियन रेलवे, I और R ऑपोजिट। तो आप इन वर्ड्स से कुछ आप अपनी तरफ से भी फॉर्म कर सकते हैं जो आपको ईजिली याद हो जाए, और कुछ ये हैं जो मैंने दिए हैं, इससे भी आप याद कर सकते हैं। JQ जंगल क्वीन, J एंड Q ऑपोजिट। KP कानपुर, कानपुर से याद कर सकते हैं शहर के नाम से, K एंड P। LO लो भी याद कर सकते हैं, LOW में LO ऑपोजिट हैं। लव से याद कर सकते हैं, LO। MN मैन हो गया या मंजिल हो गई, M एंड N, तो ये ऑपोजिट। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स जो आपको ईजिली याद हो जाए वैसे याद कर सकते हो। कुछ जैसे आपकी टिप्स पे हो जाते हैं, प्रैक्टिस से भी हो जाएंगे। एंड ये जैसे मैंने एक वर्ड दिया है इजोटी, EJOTY, तो these are in multiples of 5. E is 5th letter in the alphabet, J is 10, O is 15, T is 20, Y is 25, Z is 26, right? So Y उसके जस्ट पहले, that is 25। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 5 में ये वर्ड्स फॉर्म, ये क्या वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, इजोटी। F का नंबर आप कैसे याद रख सकते हो, F मीन्स, F को हम इस वर्ड से याद रख सकते हैं फिक्स से। फिक्स का राइमिंग क्या होता है, 6, तो F का वर्ड क्या हो गया, सॉरी नंबर क्या हो गया, 6, सो F इज 6, फिक्स 6 राइमिंग करके आप याद कर सकते हो। G का नंबर क्या होता है अल्फ़ाबेट में, 7th नंबर होता है, तो ये आप G7 नेशन से याद रख सकते हैं। G7 नेशंस आपने सुने होंगे, तो G7 नेशन से आप याद रख सकते हो G का नंबर। J एंड K जम्मू एंड कश्मीर, तो J और K का नंबर हम कैसे याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से J 10 होता है और कश्मीर K 11, तो 10 11 J एंड K ऐसे आप याद रख सकते हो। M का नंबर कैसे याद रखोगे, आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, तो M क्योंकि मिडिल मोस्ट होता है, यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पे इसी तरह से किया हुआ है, A to M तक लिखा है और फिर N से यहाँ Z तक मिडिल मोस्ट M है, ठीक है। तो ये 13 कैसे याद रखोगे, 26 लेटर्स होते हैं डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज दिस इज़ द मिडिल मोस्ट नंबर, तो 13 आ गया, तो M का क्या हो गया, 13 प्लेस हो गई अल्फ़ाबेट में। T का नंबर होता है 20, कैसे याद रखोगे, क्रिकेट वाले टर्म से T20 से, तो T20 आपको याद रहेगा कि T का 20 होता है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप याद रख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जो इन पे बेस्ड आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। एंड इसके नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस एक्चुअली बेस्ड ऑन क्विज़ करेंगे, वो आप सॉल्व करोगे, कितना आपका नंबर आ रहा है, एंड में आपको सबके आंसर्स के एक्सप्लेनेशन मैं दे दूँगी। ओके, थैंक यू एंड बाय।